हेलो दोस्तों, सफलता मिशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बिहार दरोगा की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले आप प्रीवियस को ज़रूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या आशंका है पूछने का, इससे आपको एक अनुभव तैयार होगा। तो आप प्रीवियस को ज़रूर पढ़ें। और मैं इस चैनल पर लमसम 1500 से प्लस क्वेश्चन, जो कि बिहार एसआई में अभी तक जो भी एग्ज़ाम हो चुका है, एसआई का जितना भी एग्ज़ाम हो चुका है, मैं टोटल आप लोग के इस चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। और वीडियो ख़त्म होने पर आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं उस पर और आपके साथ सेट प्रैक्टिस करवा सकूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं, ये 23/4/2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं ये क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर आपका होगा राष्ट्रपति। भारत के महानवादी की नियुक्ति की बात करें तो इसका आंसर आपका राष्ट्रपति होगा, जो कि अनुच्छेद 76 के तहत महानवादी की नियुक्ति की जाती है। और अगर महानवादी से अगर हम बात करें महानवादी की, तो महानवादी ये न तो किसी सदन का सदस्य होता है, परंतु ये सदन में भाग ले सकता है, लेकिन सदन में वोट नहीं कर सकता है। ये महानवादी किसी संसद में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये आपका राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। जैसा कि अगर हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये उपाध्यक्ष को देता है। और अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। आगे है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो उस समय का क्वेश्चन था, जो कि उस समय में कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उस समय में थे। और अभी की बात करें तो अभी कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है आपके भारत के राष्ट्रपति, जो कि 15वें क्रम के हैं। अगर हम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात करें तो ये 2007 से लेकर 2012 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद अगर हम APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो ये आपके 2002 से लेकर के ये 2007 तक रहे हैं। इसके बाद हम डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं 2004 से 14 तक रहे हैं। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो ये आपका आंसर है उस समय का, ये आपका करंट है, तो इसका होगा आपका दीपक कपूर है। और अभी हम वर्तमान में बात करें थल सेना के प्रमुख कौन है? तो मनोज पांडे, लिख लीजिएगा, मनोज पांडे अभी जो है थल सेना के प्रमुख कौन है? तो मनोज पांडे। अगर क्रम की बात करें तो ये 29वें क्रम के लोग हैं। इसके बाद है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उस समय में ये करंट था, तो इसमें देखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो इसमें से सभी रह चुके हैं, तो इसलिए इसका आंसर सभी है। अगर अभी हम बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो ये DYV चंद्रचूड़ है, जो कि DYV चंद्रचूड़ 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर विधानसभा के प्रति हो जाएगा, और विधानसभा इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कि अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते, शपथ कौन दिलाते हैं? तो आपका राज्यपाल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद से और क्वेश्चन, तो इसमें जो है देखिएगा, राज्यपाल में जो है 17वासान, ये विधानसभा का 17वासान कौन करता है? तो इसका आंसर आपका भी राज्यपाल हो जाएगा। आगे है, भारत में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स है, देखिएगा, ये इसका आंसर भी हो जाएगा। आगे है,
जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो ये पूर्णिया है। अगर हम पूरा भारत में जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछे तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम जूट उत्पादन से और क्वेश्चन अगर हम बनाएं तो इसका आंसर इसमें देखिएगा, जो जैसे कि कटिहार भी है जो कि जूट उत्पादन करता है, लेकिन अग्रणी जिला की बात करें तो आपका पूर्णिया ही होगा। इसके बाद देखिएगा 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? तो ये आपका कहाँ से किए थे? तो आरा से किए थे। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर है नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? तो ये आपके उस समय में कौन थे? तो APJ अब्दुल कलाम थे, APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद इसकी APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो ये त्यागपत्र कब दिए थे? तो ये त्यागपत्र 2011 में त्यागपत्र दे दिए थे, APJ अब्दुल कलाम त्यागपत्र दे दिए थे। इसके बाद अगर हम 11 नंबर क्वेश्चन करें तो बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो ये आपका 60% पर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है भारत के महानवादी को कौन हटा सकता है? तो इसका आंसर आपका राष्ट्रपति होगा, ये राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। और भारत के महानवादी की नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 76 में है। आगे है बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो ये आपका आंसर है, देखिएगा बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो इसका है 47.53। ये 2001 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन अगर 2000 अब जो पूछेगा क्वेश्चन तो आप याद रखिए 2011 के जनगणना के अनुसार की बात करें तो ये कितना है? तो 61.80%, 61.80% 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 13 में क्या है, 14 होगा। ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका आंसर हॉकी हो जाएगा, ध्यानचंद्र हॉकी से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन है और मेजर ध्यानचंद की बात करें तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। हॉकी का जादूगर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर के रूप में जाना जाता है। और अगर हम राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो इन्हीं के जन्मदिन पर 29 अगस्त को मनाते हैं, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। और इनका अगर हम बात करें जन्म का तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? शेर शाह का जन्म हुआ था बजवाड़ा में, बजवाड़ा में हुआ था। इसके बाद आगे है सलीम, ऑप्शन बी में है सलीम। तो सलीम किसका नाम था? वास्तविक किसका नाम था? तो जहांगीर का। सलीम की बात करें तो सलीम आपका जहांगीर का। आगे देखिएगा, आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको 1885 में हुआ था, 1885 में हुआ था। अगर बात करते हैं ये कहाँ हुई थी तो गोकुल दास तेज प्रताप कॉलेज जो कि मुंबई में पड़ता है, वहीं कांग्रेस की स्थापना होती है। और अगर हम बात करें अध्यक्ष की, इनके अध्यक्ष पहली बार किन्हें बनाया गया? तो WC बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद है व्यापक का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो आप देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को व्यापक का सिद्धांत से संबंधित ये रहे हैं। और ये जो है सबसे पहले व्यापक के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले जो है अंग्रेजी राज में किसको मिलाया है? तो सतारा को कब मिलाए हैं? तो 1848 में सतारा को ये मिलाए हैं। इसके बाद हम ऑप्शन में बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग को, तो देखिएगा व्यापक का सिद्धांत को जो है ये लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया था, और ये शुरू किया, ये समाप्त कर दिया था लॉर्ड कैनिंग। आगे है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आपका प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय माना जाता है। वही अगर हम लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर जनरल, माफ़ कीजिएगा लिखने में नहीं हो रहा है, आप लोग सुनिए, और नहीं हो रहा है तो आप अपना कॉपी में लिख सकते हैं।
हम बोल देते हैं भारत, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल है। अगर हम वारेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। और अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंक अगर क्वेश्चन ये पूछे जो भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत कहा गया, तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके बाद हम बात करते हैं ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा। ट्राई बेकर जो है बी और सी दोनों से संबंधित है, यानी फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है ट्राई बेकर। अगर हम टेनिस की बात करें, लव, फॉल्ट, ये सब किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। आगे है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था, तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन रहे हैं, तो देखिएगा इसका आंसर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त रहे हैं। आगे है धर्मपाल की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन में धर्मपाल, तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है, तो धर्मपाल ने किया है। किस वंश से संबंधित थे, तो पाल वंश से संबंधित थे ये। आगे है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी, तो ये आपकी ये जो है सो मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। तो ये जो है सो पहले मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था। कहाँ से लाया था, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बंगाल की, तो ये ढाका पहले हुआ करता था, ढाका। इसके बाद उसको जो है मुर्शिदाबाद लाया गया और इसके बाद मुंगेर। तो अगर मुंगेर की बात करें, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित किया था। आगे है गीत गोविंद सिंह की माता का क्या नाम है, तो देखिएगा गीत गोविंद सिंह की माता का नाम क्या है, तो गुजरी देवी इनका माता का नाम था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। शायद ये कजरी देवी है, तो गलत है, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इनका माता का नाम क्या था, तो गुजरी देवी था, गुजरी देवी था। इसके बाद है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ। इसके बाद अगर हम गुरु गोविंद सिंह की और क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 में हुआ था, जो कि पटना में हुआ था। और इसने ही खालसा पंथ की स्थापना किए हैं, जो कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए हैं। इसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ है, तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ, तो पूर्णिया में हुआ है। और फणीश्वर नाथ रेणु का ही एक जो है पुस्तक है मैला आंचल, के लेखक कौन है, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु है। इसके बाद हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर में देखेंगे क्यामनी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो क्यामनी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो आपका जयशंकर प्रसाद है। क्यामनी पुस्तक के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद है। अगर हम रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं, तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है, उर्वशी। इसके बाद हम हरिवंश नारायण बच्चन की बात करें, तो ये मधुमाला जो है हरिवंश नारायण बच्चन के द्वारा लिखा गया है। और यामा पुस्तक भी ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है, तो देखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य है आपका। कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य है। इसके बाद अगर हम देखेंगे आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखे हैं, तो सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक कौन है, आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगर हम देखेंगे ऑप्शन बी में ही कौटिल्य के बात अगर हम बात करते हैं, तो कौटिल्य के 15 अधिकरण में विभाजित था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वो कितना अधिकरण में था, तो 15 अधिकरण में विभाजित था। और 180 इसका क्या था, तो प्रभाग था। देखेंगे आगे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है आपका भगत सिंह ने दिए हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए हैं। अगर क्वेश्चन ये अगर पूछ दे कोई भी एग्जाम में, अगर आपका हसरत मोहानी ऑप्शन रहे तो हसरत मोहानी ही मारिएगा, क्योंकि इसका वास्तविक रूप ये इनकलाब जिंदाबाद का भगत सिंह ने दिए थे। तो ऑप्शन नहीं है तो आप भगत सिंह ही लगाइए, लेकिन जब हसरत मोहानी रहे तो आप हसरत मोहानी ही ऐसा क्वेश्चन में आप लगाए। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन और सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी क्या कहे थे, करो या मरो का नारा दिए थे। इसके बाद आगे है बक्सर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो बक्सर का युद्ध किन के मध्य हुआ था, मीर कासिम था और अंग्रेज के मध्य हुआ था। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने प्रमंडल है,
तो आप सभी जानते होंगे, अगर बिहार से हैं तो बिहार में टोटल कितने प्रमंडल है, तो टोटल 9 प्रमंडल है। बिहार में टोटल कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। टोटल 9 प्रमंडल है। अगर प्रखंड की बात करें, प्रखंड कितना है, प्रखंड की बात करें तो प्रखंड 534 है, 534 है। और वही बिहार की एरिया की बात करें तो एरिया कितना है बिहार का, 94,163 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर बिहार का एरिया है। आगे है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है, तो उस समय में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 8,28,78,796। आगे है, सितारा देवी का संबंध किससे है, तो सितारा देवी का संबंध किससे है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लोक नृत्य से। सितारा देवी का संबंध किससे है, तो लोक नृत्य से संबंधित है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई है। अगर पटना विश्वविद्यालय की स्थापना पूछे तो 1917 हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना पूछे तो आपका 1917 हो जाएगा। आगे है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी महावीर की मृत्यु। अगर हम बात करते महावीर से, तो महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम में हुआ था। और अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद देखते हैं आगे, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो लुम्बिनी आपका कहाँ है, तो नेपाल में है। इसके बाद है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है, तो झारखंड आपका 28वां राज्य है, जो कि अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुआ है। आगे है, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, तो बिहार में लोकसभा सीट कितना है, तो 40 है। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा कितना है, तो 243 है। और इसके बाद राज्यसभा है, तो राज्यसभा के बारे में अगर बोले तो 16 राज्यसभा है बिहार में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है 37, बिंबिसार किस वंश का राजा था, तो हर्यक वंश के संस्थापक ही बिंबिसार थे। इसके बाद देखते हैं गुप्त को, तो ये गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, श्री गुप्त ने किए थे। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, तो पुष्यमित शुंग ने किया था, पुष्यमित शुंग ने किए थे। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, तो ये आपका चंपारण में शुरू किए थे। कब किए थे, 1917 में किए थे। गांधी जी को किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने गांधी जी को आमंत्रण किया था। आगे है, 39, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है, तो ये इसका आंसर उस समय का है, ये आपका करेंट है, तो आपका इजराइल हो जाएगा। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन सा है, तो सार्क का सबसे नया सदस्य कौन सा है, तो ये आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। ये अफगानिस्तान है सार्क का सबसे नया सदस्य। और सार्क में अगर पूछे तो कितना टोटल सदस्य देश है, तो टोटल 8 अभी सदस्य देश है। और स्थापना की बात करें, सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में है। 41 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और संयुक्त राष्ट्र का स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। आगे है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया, तो शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, तो आप सभी जानते होंगे किसने किया, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था। कब किया था, 1666 में शिवाजी को कैद कर लिया था। कहाँ में, तो जयपुर भवन में, जयपुर भवन। आगे देखेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तो महात्मा गांधी कब बने हैं, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में बने थे, जो कि कांग्रेस का कितना अधिवेशन था, तो ये 40वां अधिवेशन था, कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था, जो कि महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव में
अध्यक्षता किए थे। और वही अगर हम बात करें 1916 की ऑप्शन में, तो 1916 के कांग्रेस के अध्यक्ष की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे, जो कि लखनऊ में हुआ था। और ऑप्शन बी में 1905 है, तो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका बनारस में, जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और वही 1934 की बात करें तो 1934 में राजेंद्र प्रसाद ने ये कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे, और ये कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। आगे है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1905 को। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 को हुआ था। आगे है, राज्यसभा और बंगाल विभाजन में अगर पूछे रद्द कब कर दिया गया था, तो ये रद्द 1911 में कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल के दौरान जो है इसको रद्द कर दिया गया था, और शुरू हुआ 1905 में करजन के समय। आगे है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अगर अनुच्छेद पूछे, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद आपका कितना हो जाएगा? 108। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। आगे है 46 नंबर, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत के लिए अगर चुनाव लड़ना चाह रहा है तो इसका उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर वोट देने की बात करें तो वोट देने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 18 साल उम्र होना चाहिए। और अगर बात करें 25 साल की उम्र प्रधानमंत्री बनने के लिए, 25 लोकसभा में खड़ा होने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रपति के लिए कितना एज होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल के लिए कितना होना चाहिए? तो उसमें भी 35 साल होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य के लिए कितना होना चाहिए? तो ये आपका 30 वर्ष होना चाहिए। आगे है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो ये आपका आंसर पटियाला में हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। आगे है, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेल में से किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा का जो संबंध जो है आपका निशानेबाजी से है। निशानेबाजी इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें मुक्केबाजी से कौन संबंधित है, तो मैरी कॉम, MC मैरी कॉम है। इसके बाद अगर हम बात करें तीरंदाजी, तो दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? दीपिका कुमारी। इसके बाद भारोत्तोलन की बात करें तो फेमस खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। इसके बाद है 49 में, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये आपके किससे थे? तो परमार से थे। वही फिर ऑप्शन देखेंगे, आगे देखते हैं करकोट में क्या संबंध है। तो करकोट वंश की स्थापना किसने किया था? करकोट वंश की स्थापना किसने किया है? तो दुर्लभ वर्धन ने किया था। दुर्लभ वर्धन ने किया था करकोट वंश की स्थापना। वही उत्पल वंश की बात करें तो उत्पल वंश की स्थापना किसने किया था? अवंती वर्मन ने किए थे। आगे है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया है। औरंगजेब इसका आंसर होगा। वही अगर हम बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां ने आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। इसके बाद है आगे, वर्ष 1857 के मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो ये आपका 10 मई को भड़की थी। और आगे देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हो गया था? तो 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हो गया था। अगर हम इनकी जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें महात्मा गांधी की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो इनकी मृत्यु नई दिल्ली के बिरला भवन में ही हो गया था इनकी मृत्यु। इसके बाद हम देखते हैं, आगे देखेंगे, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना किया है? तो ये जो है सो आपका नेपाल हो जाएगा। आगे है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? तो अभी हमने पहले ही बता दिया कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे है, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेल का मेजबानी करेगा? तो उस समय का करंट है, इसका आंसर भारत हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आगे भी मैं इस प्रकार का वीडियो देता रहूँगा और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोग को जैसे दूंगा,
छोटा छोटा टॉपिक पर बना के दूंगा, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम लिंक अगर है नीचे में दिया गया है उससे आप जुड़ जाएं, ताकि आपको सारा चीज़ आपको उपलब्ध हो और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आगे है 56 नंबर है, वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेल का आयोजन स्थल बताएंगे। तो उस समय का करंट है, ये आपका चीन में हुआ था। आगे है श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। अगर व्यक्तिगत हम बात करें तो व्यक्तिगत कौन है श्वेत क्रांति का जनक? तो वर्गीज कुरियन है। और इसकी एक और इससे संबंधित है, क्या है संबंधित? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो कब शुरू हुआ? ये 1970 में। और श्वेत क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? तो आपका हो गया ये वर्गीज कुरियन को। आगे है सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका तीनों किसकी है? तो ये आपका सिंधु की है, सतलज, चिनाब और रावी। और सिंधु की बात करें तो भारत में सिंधु कितना किलोमीटर बहती है? तो 1134 किलोमीटर भारत में सिंधु बहती है। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो इसका असली नाम है दलीप सिंह राणा। आगे है पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे रहा है? तो इसका आंसर आपका सितार है, जो कि सितार वादक थे पंडित रविशंकर। और तबला वादक कौन थे? तो जाकिर हुसैन, आपका जाकिर हुसैन तबला वादक थे। और इसके बाद देखते हैं, आगे देखते हैं शहनाई। तो शहनाई कौन बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। इसके बाद वायलिन की बात करें तो वायलिन जो है वेंकट स्वामी नायडू। आप लोग लिख लीजिएगा, लिखने में कुछ असुविधा है इसलिए माफ़ी चाहूँगा। तो ये वेंकट स्वामी नायडू जो है वायलिन बजाते थे। इसके बाद है 61 निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपका जयप्रकाश नारायण को लोकनायक नाम से जाना जाता है। और अगर हम बाल गंगाधर तिलक को उपनाम क्या है? तो इसका लोकमान्य के नाम से जानते हैं बाल गंगाधर तिलक को। आगे है 62 नंबर, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनाया था। किसके उपलक्ष्य में बनाया था? तो ये जब गुजरात विजय किया था तो उसके उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। आगे है एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो आपका ये क्या है? तो मैत्री एक्सप्रेस है। और समझौता एक्सप्रेस की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। और थार एक्सप्रेस भी भारत और पाकिस्तान के बीच ही चलती है। और बांग्लादेश से एक और एक्सप्रेस है जो कि बंधन एक्सप्रेस है, भारत और बांग्लादेश के बीच ही चलती है। 64 है भारत के राष्ट्रपति का पद से कौन हटा सकता है? तो ये सांसद हटा सकता है। आगे है 65 नंबर, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश का स्थापित हुआ है? तो ये देखेंगे सबसे पहले जो है किस देश ने स्थापित किया है? तो सबसे पहले पुर्तगाली ने स्थापित किया है। कब किया है? तो 1503 में अपनी कोठी कहाँ खोली? तो कोचीन में खोली। इसके बाद कौन खोला है? तो आपका डच खोला है भारत में सबसे पहले। दूसरा स्थान पर डच 1605 में डच आए हैं और खोले हैं फैक्ट्री। और कहाँ खोले हैं? तो मुसल्लीपट्टनम में खोले हैं। और अगर हम अंग्रेज़ की बात करें तो अंग्रेज़ 1608 में सूरत में खोले हैं। इसके बाद 66 है वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप का संबंध आपका हॉकी से है। वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी से संबंधित है। आगे है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये सभी लोग जानते होंगे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर चंद्रमा हो जाएगा। आगे है जातक पवित्र ग्रंथ है, किसका है? तो जातक बौद्ध का है। जातक बौद्ध का जो है पवित्र ग्रंथ है। इसके बाद है सुएज नहर परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और किसके सागर जोड़ता है? किस सागर के साथ जोड़ता है? तो ये लाल सागर के साथ जोड़ता है। किस सागर के साथ जोड़ता है? तो लाल सागर के साथ जोड़ता है। वही अगर हम सुएज नहर की बात करें तो सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। और इसकी अगर हम राष्ट्रीयकरण की बात करें तो राष्ट्रीयकरण सुएज नहर का कब हुआ था? 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। फिर आगे देखते हैं भगवान बुद्ध ने अपने पहले उपदेश कहाँ दिए थे? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए हैं। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। और सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं।
और वही अगर हम बात करते हैं तो पहले उपदेश जो दिए उसको क्या कहलाया उनका, तो ये धर्मचक्र प्रवर्तक कहलाया। धर्मचक्र प्रवर्तक पहला उपदेश कहलाया इनका। इसके बाद है आगे 71 नंबर देखेंगे, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष का प्रावधान है, तो ये जम्मू कश्मीर है, जो कि अब समाप्त हो गया है। इसके बाद है देखिएगा, रजनामा फारसी के अनुवादक था, तो ये किसका अनुवादक था, तो ये महाभारत का था। और महाभारत में और क्वेश्चन बताएं अगर बन रहा है तो इससे है, अगर विश्व की सबसे बड़ा महाकाव्य पूछे तो आपका महाभारत ही है। और इसके बाद अगर महाभारत का पुराना नाम पूछे तो आपका इसका जय संहिता इसका पुराना नाम है। इसके बाद है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो ये औरंगजेब था। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक बार 31 जुलाई को, एक बार पहली बार जो हुआ था 31 जुलाई 1658 को, और वही ये कहाँ हुआ, पहली बार राज्याभिषेक आगरा में हुआ, और दूसरी बार जो है देवराई के युद्ध में सफल जब हुआ था तो 15 मई 1659 को हुआ था, जो कि दिल्ली में करवाए थे। तो पहला राज्याभिषेक आगरा में हुआ और दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ, तो दिल्ली में हुआ। वही फिर देवराई का युद्ध पूछ ले तो 15 मई 1659 को ही हुआ है देवराई का युद्ध। आगे है, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था, तो ये आपको कब किया गया था, 1632 ईस्वी में अंग्रेजों का सुनहरा फरमान जारी किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये किसने किया था, तो गोलकुंडा के सुल्तान था, गोलकुंडा के सुल्तान थे। आगे है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया, पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया। और गोवा को ये जो है अधिकार किया था, तो उस समय वहाँ शासक कौन था, तो ये था यूसुफ आदिल शाह से छीना था। किससे छीना था, यूसुफ आदिल शाह से छीना था। इसके बाद है आगे, रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो रेशम जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम उत्पन्न होता है। आगे है, मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यावश्यक है, देखिएगा ऑप्शन ए है काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका सभी हो जाएगा। इसके बाद है 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों की उपलब्ध नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है, तो देखिएगा पहला है www, इसके बाद है HTTP, इसके बाद है ईमेल, इसके बाद है उपरोक्त सभी। तो इंटरनेट कार्यप्रणाली से सभी संबंधित है। अगर वही इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की खोज कब हुआ था, तो 1960 में इंटरनेट की खोज हुई। और इंटरनेट का जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो विंड सर्फ को इंटरनेट का जन्मदाता माना जाता है। और वही अगर हम www की बात करें तो www की खोज किसने किया है, तो टिम्स बर्नर्स-ली ने। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और HTTP का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे हम देखते हैं 80 है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, तो सर्वदाता आपको ओ हो जाएगा। वही सर्वग्राही की बात करें तो सर्वग्राही क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। सर्वग्राही क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। आगे है, तना की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने में किया जाता है, तो ये आपका गन्ना हो जाएगा। गन्ना को काट के फिर आप उसको उगाते हैं। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एड्स का पूर्ण रूप क्या होगा, तो आप सभी देखिएगा ऑप्शन सी में देखिएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। आगे है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। और टार्ट्रिक अम्ल की बात करें तो अंगूर में होता है, खट्टे पदार्थ में टार्ट्रिक अम्ल होता है। और नींबू में कौन सा, एसिटिक अम्ल नींबू में होता है। आगे देखें, आगे क्वेश्चन है, संतरे किसके प्रबल स्रोत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा विटामिन। इसके बाद है 85, इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है, तो ये आपका देखिएगा घेंघा जो है ये आयोडीन की कमी से होता है, न कि मच्छर के काटने से होता है। बाकी का 3 जो है ये मच्छर से होने वाला रोग है। आगे क्वेश्चन है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, तो ये आपका आयरन के हैं, आयरन पालक के पत्ते में पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे दंत क्षय का कारण क्या है, तो ये आपका बैक्टीरिया जनित संक्रमण होता है जिसको पायरिया भी बोलते हैं। सॉरी, दंत क्षय पूछ रहा है, तो
पारिया भी मुंह का जो है सो मुंह का एक रोग है। इसके बाद है 88 का, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये आपका टिटनेस की रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन दिया जाता है। आगे है अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो आप सभी जानते होंगे, एक भौतिकवादी थे, भौतिक शास्त्री थे, जो कि अगर हम बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1921 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे है टेलीफोन के आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन के आविष्कार कौन किसने किया है? तो आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन के आविष्कार किए हैं। और वही हम ऑप्शन ए में देखें थॉमस अल्वा एडिसन की, तो थॉमस एडिसन अल्वा ने क्या किया है? विद्युत बल्ब की आविष्कार थॉमस एडिसन अल्वा ने किए हैं। ऑप्शन सी में है गैलीलियो, तो गैलीलियो जो है किसकी खोज किए हैं? थर्मोस्कोप की खोज किसने किया? गैलीलियो ने किया है। और अगर हम मार्कोनी की बात करें तो मार्कोनी किसकी खोज किए हैं? तो रेडियो टेलीग्राफी की खोज किसने किए हैं? तो मार्कोनी रेडियो टेलीग्राफी की खोज किए हैं। वही बात करें फिर आगे क्वेश्चन हम 91 में, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो आप सभी जानते होंगे जेम्स वाट ने किए हैं। आगे है PSLV का फुल रफ क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि ऑप्शन डी में है। आगे देखते हैं, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो ये जो है किसी माध्यम में ताप के बढ़ने से प्रकाश का वेग पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। यानी ताप का जो है बढ़ने और घटने से प्रकाश की चाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अपरिवर्तित रहता है। आगे है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ये आपका CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे है, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत उपयोग होता है? तो देखिएगा सौर लालटेन है, इसमें होता है। आगे है, निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो विद्युत धारा का मापन किसमें करते हैं? तो एमीटर से करते हैं विद्युत धारा का मापन। आगे है डायनमो, यह यंत्र है जो किसमें परिवर्तित करता है? तो डायनमो जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और वही अगर विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलता है? तो आपका मोटर हो जाएगा। आगे है, गैल्वनीकृत लोहे चादर पर निम्न में से किसकी परत चढ़ी होती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जस्ता की परत चढ़ी होती है। आगे है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। और वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है? तो आप सभी जानते होंगे सोडियम कार्बोनेट है। इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O, 10H2O लगल है, तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। वही सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये खाने वाला सोडा होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आगे भी वीडियो आप लोग के साथ अपलोड करता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।